जिस आश्रम में रहती थी उसी में हमारा अस्पताल है। आप समझो 10-12 लाख का इलाज जब 50-60 हजार में होता है ना, तो भी हमको तकलीफ होता है कि भैया कुछ ऐसे लोग जरूर हैं इस देश में जिनको उतना भी नहीं है, और ये हकीकत है। लेकिन कई चीजें होती हैं कि आप किसी चीज को कितना तक कम ले जा सकते। जो दवा जैसे बाजार में 100 रुपया का 80 रुपये में दे सकते हैं, और जो चीजों को हम खुदे 80 में खरीदे उसको 70 में कैसे दे पाएंगे। तो धीरे धीरे उसका भी उपाय कर रहे हैं, क्यों ना। और नीचे वाला आयरलैंड तक हम पढ़ा दिए थे। नीति निदेशक तो यहीं से आया है, एनी बेसेंट यहीं की थी। पटना में एनी बेसेंट जहां रहा करती थी वो रोड का नाम एनी बेसेंट है। जिस आश्रम में रहती थी उसी में हमारा अस्पताल है। एनी बेसेंट का ही वो आश्रम था, उसी में अस्पताल है। वो देश के लिए बहुत कुछ की थी, तो अस्पताल भी जो है उसी में है, ताकि आज भी वो जगह देश की सेवा ही कर रहा है और आज भी वहां पर इलाज ही होता है। आप समझो 10-12 लाख का इलाज जब 50-60 हजार में होता है ना, तो भी हमको तकलीफ होता है कि भैया कुछ ऐसे लोग जरूर हैं इस देश में जिनको उतना भी नहीं है, और ये हकीकत है। लेकिन कई चीजें होती हैं कि आप किसी चीज को कितना तक कम ले जा सकते हो। जैसे जो दवाइयां हमें बाहर से खरीदनी है उसको हम कहाँ से कम कर दें, उसको जरा खुदे कम नहीं देता है। लेट सपोज कीजिए कि हम डॉक्टर को फीस कम कर सकते हैं, हम अपने जेब से डॉक्टर की सैलरी दे सकते हैं। लेकिन जो कि दवाइयां बहुत ज्यादा आती हैं, जो दवा जैसे बाजार में 100 रुपया का 80 रुपये में दे सकते हैं, और जो चीजों को हम खुदे 80 में खरीदे उसको 70 में कैसे दे पाएंगे। तो धीरे धीरे उसका भी उपाय कर रहे हैं। उसका भी उपाय है, क्यों ना खुद बना दे, क्यों ना खुद बना दे। कोई भगवान का ऐसे तो है कि तपस्या करने पे मिलता है। फॉर्मूला साइंटिस्ट लोग होते हैं, फॉर्मूला वाले होते हैं, ले आके दे देंगे, बना देंगे। नहीं बना सकते हैं। तो एनी बेसेंट बड़ा कोमल हृदय की थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़ी योगदान दी है उन्होंने। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने ही क्या किया था, चालू किया था। सर आप जलनखोरों से बच के रहिए, आप भला करना चाहते हैं लेकिन ये करने नहीं देगा सर। जैसे हमारा ब्लड बैंक है, हम कभी किसी से नहीं मांगते हैं कि तुम एक्सचेंज करके दो। फर्स्ट ब्लड बैंक है, पहला ब्लड बैंक है जिसमें हमें आपसे ब्लड नहीं चाहिए। आप आइएगा, हम आपको ब्लड दे देंगे। अभी आप लोग के लिए सामने डोनेशन सेंटर बनवा ही रहे, इसकी कुछ मशीनें हैं। तो जो बिहार में जो मशीनें लगी हैं, तो थोड़ा सा हम कहते नहीं हमको एडवांस मशीन चाहिए, तो करा कि वो आएगा अब जर्मनी से। ले सोचा तो नहीं, एगो तो कोनो चीज ऑर्डर करो तो जर्मनी से, उन्हें ईरान में मार भइल है, तो सारा शिपमेंट डिस्टर्ब चल रहा है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब चल रहा है वहां से। तो आने के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मशीनें हैं ना उसमें तो जैसे ब्लड निकाल रहे हैं, जितना निकल गया हो गया तो अपने से बंद कर देगा। आदमी तो देखबे करेगा वहां पे, और नहीं देखा तो फूल निकाल देगा। तो एक बात बता रहे हैं, वो तो हम रहेंगे ही रहेंगे, नहीं तो बंद कर देगा अपने से। उसमें वजन करते रहेगा, ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, जमे नहीं, और क्या कर देगा, बंद कर देगा, अपने से बंद कर देगा। मशीनें आ रही हैं अभी आप लोग को भी यहाँ लगा देंगे, तो आप लोग जिसको भी बंद करे, ये नहीं कि एक के दिन सब पहुंच जाओ, क्योंकि ब्लड निकालना नहीं, उसको खपाना भी जरूरत है, रेगुलर यूज की चीज है। तो जिसका आज मन किया, जिसका कौन किया, वो हम डेली रख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, डेली रख देंगे। और यहाँ कंपटीशन करना कि कौन जिला ज्यादा है, लड़का या लड़की ब्लड डोनेशन में यहाँ पर, और उस पे वो सोचते हैं स्लोगन लिखवा दे, खतरनाक टाइप का कुछ। क्या लिखवा दे, जाति धर्म का नशा उस समय टूट जाता है जब अस्पताल में किसी को खून की जरूरत होती है। फिर देखिएगा करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला कैसे हाथ जोड़ेगा, और हम लोग कभी किसी से हाथ नहीं जोड़वाने वाले। हम कहते नहीं भैया ये सब चीजें नहीं। अब इसका धंधा बना लिया सब, कोई तो ऐसे ही चलाया मांगने की, अरे सर यहाँ तो ब्लड देने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे दे देते हैं। तो हम लोग रूल बनाए कि आप डॉक्टर आइएगा, अपना रिलेशन दिखाइएगा, पेशेंट से क्या रिलेशन है, और डॉक्टर का स्लिप लेके आइएगा, तो पूरा रिकॉर्ड रख के हम लोग दे देते हैं, नहीं मांगते हैं किसी से। खुद से सोच के देखो, जो ब्लड लेने आया है वो तो बेचारा ज्यादा बीमार है तभी आया, नॉर्मल बीमारी में तो ब्लड नहीं चढ़ रहा है, सीरियस है तभी चढ़ रहा है, तो अपने बेचारा टेंशन में होगा। और इलाज कराने पटना आया, यानी उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में उतना अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, मतलब सीरियस मैटर, तब यहाँ उसका कोई जानने वाला नहीं है, ऊपर से अगर खून मांगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, उससे अच्छा ले जाओ। बाकी अपना चलते रहे। हालांकि डॉक्टर भी नहीं चाहता है कि ब्लड आपसे एक्सचेंज ले, लेकिन उसके पास है ही नहीं है तो क्या करें, हमारे पास है, आप लोग हैं, हमारी ताकत कौन है, आप लोग। तो खाना पीना खाओ लोग अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड डोनेट करेंगे, आपके मोबाइल पे परमानेंट हम सर्टिफिकेट भेज देंगे, जैसे डोनेट करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पे उसका विदिन, जैसे वो ब्लड बैंक में पहुंचेगा और जैसे रिकॉर्ड होगा वहां पर, तुरंत आपको एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपने इस दिन को दिया है। जैसे कोविड का सर्टिफिकेट कैसे दिखाते थे, वैसे वो सर्टिफिकेट रहेगा आपका, हम ब्लड क्या है दिए हैं यहाँ पर। और जैसे ब्लड जांच होगा तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपके खून का जांच हो गया, कांग्रेचुलेशन, आपको कोई बीमारी नहीं है, देख लीजिए अपना ब्लड रिपोर्ट।